देखिए, मैं मान रहा हूँ कि संकट सचमुच शायद हम नंबर 3 पे वैश्विक परिस्थिति में हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि आंकड़ों के सामने झुक नहीं जाना है, डर नहीं जाना है। आंकड़ों को डील करना है और उसका सबसे बेहतर तरीका जो भी हमारे पास है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन तमाम चीज़ों को किनारे करके, चाहे कोई विज्ञापन हो वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हम एकोमोडेट कर पाते हैं वैसे लोगों को जिनको इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है, उससे ही जान बचेगी और उससे ही हम एक मुकम्मल लड़ाई इस पेंडेमिक से लड़ पाएंगे। लेकिन दुनिया को प्राथमिकता तय करनी होगी। इस बीच बढ़ते तनाव को लेकर जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं माइकल पेम्पो, उन्होंने जयशंकर को कॉल किया और एक तरीके से यह सहमति जताई कि वाशिंगटन जो है वो दिल्ली के साथ है। देखिए, वाशिंगटन को रेटरिक से आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिकी पोजीशन को समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास भी खंगालना होगा और थोड़ा उनके इनकंसिस्टेंट बयानों को भी देखना होगा। बेहद खुशी है कि पोम्पियो जी ने ही कॉल्ड अप हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, बट दे हैव टू मूव अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर। मियर एश्योरेंस थ्रू वर्ड्स वो बहुत मायने नहीं रखता है। हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि चाइना ने जो कुछ किया उसको हम झेल रहे हैं, हमने अपने जवान गंवाए हैं, बर्बर ठग की तरह हत्या हुई है उनकी। उसके अलावा कई जो स्रोत बता रहे हैं कि वो एक जिसको कहते हैं एक्सपेंशन के मिजाज से आगे बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ उसी सेक्टर में बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर तक खड़े किए, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। इसके मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि हमारी जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी को भी एक वॉर फुटिंग पे ले जाना होगा। ये बैठे बिठाए बयान हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं, एक कंसिस्टेंट तरीके से दुनिया का अगर रुख हम अपने अपने पक्ष में मोड़ पाएँ तो एक संदेश जाएगा बीजिंग को। पुलिस और गुंडे दोनों बुलेट की असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ठोक दे वाली नीति जो यूपी की थी उसी का ये परिणाम है और बंदूकों से शासन व्यवस्था नहीं चलती। देखिए, मेरा अपना मानना है, ओवैसी साहब ने जो कहा, आप इसको ऐसे देखिए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। जो विकास दुबे नाम के शख्स ने किया जो आ रहा है, वो मैं समझता हूँ मध्ययुगीन बर्बरता का अद्भुत उदाहरण है, राज्य के गौण हो जाने का उदाहरण है। अब आप क्या करते हैं, डेमोलिश करते हैं घर को। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? ये भी नहीं होना चाहिए ना। कानून का निज़ाम का मतलब होता है कानून का निज़ाम, गो बाय द रूल बुक। जब कोई भी सरकार रूल बुक को छोड़ देती है ना, तो विसंगतियों का जन्म होता है और फिर आप एक रोग पुलिस स्टेट की ओर भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कानून का निज़ाम जब हम कहते हैं तो चेक एंड बैलेंसेस है। आपने घर का जिक्र किया, घर कह रहा हूं कि कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक कानून ये कहता है कि पिता, वो बेटा हो सकता है निर्दोष हो, वो उस घर का हिस्सा है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि कहीं हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि वसूली इस तरह से किया जाए। ये मेडिवल एज नहीं है ना, मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज में विसंगतियां इसलिए पैदा हो रही हैं कि कई जगह हम पुलिस को खुली छूट दे देते हैं, खेलो कानून से, और सबके लिए बराबर नहीं होता। ये तो हम लगातार कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक गरीब स्लम ड्वेलर के लिए वो नहीं है जो अमीर लोगों के लिए है।